एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने बताया कि न्यू पंचवटी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेवी आरसी शर्मा ने बताया कि हमारी समिति काफी समय से कॉलोनी व समाज की सेवा कर रही है। कोरोना काल में भी समिति ने काफी लोगों की समस्या का समाधान कराया है। जो समिति से हो पाता है वो कार्य समिति करती है, वरना शासन और प्रशासन के माध्यम से लोगों की समस्या हल कराने काम करती है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए प्रसिद्ध समाज सेवी समिति के अध्यक्ष एवं आरसी शर्मा ने क्या कहा। नमस्कार मित्र बंधुओं, मैं आरसी शर्मा न्यू पंचवटी गाजियाबाद से अध्यक्ष न्यू पंचवटी समाज सेवा समिति, जो सन 2014 17 फरवरी 2014 में ये संस्था स्थापित हुई थी। यहाँ पर रजिस्टर्ड कराया गया था इसको बेरठ में। इसके मूल उद्देश्य क्या है आपकी संस्था के मूल उद्देश्य यहाँ के किसी भी नागरिक को कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, विकास का मुद्दा यहाँ पर हम शुरू से लेकर चले हैं। यहाँ पर जो सड़कें यहाँ पर बनी है, इनकी शुरुआत हमारी इसी संस्था ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर के अपने, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई सोसाइटी से संपर्क करके इनको क्रियान्वित कराया गया। यहाँ की शुरुआत में जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, इसके लिए भी यहाँ पर पहली बार इसी संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र नगर निगम और बिजली बोर्ड को यहाँ पर स्थापित कराया गया। आपने देखा होगा, देखिए कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आपकी संस्था ने क्या भूमिका निभाई है? कोरोना काल अत्यंत गंभीर स्थिति जो देश में इस समय बनी हुई थी। कोरोना काल ये मार्च 15 के बाद से, तभी से संस्था के सभी लोग को पहले ये निर्देश था कि वो अपने आसपास में जहाँ भी रहें, उनको जो है वे पड़ोसी की, अपने कॉलोनी की, गली की कम से कम अपनी व्यवस्था को देखें। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो अपने ग्रुप में उसको शेयर करें। अपना ग्रुप उनकी जो मदद कर सकता है वो करेगा, नहीं तो फिर बाहर से उनके लिए संसाधनों को जुटाया जाएगा। मुझे याद है एक दिन की बात है कि मेरे पास 11 बजे रात में फ़ोन आया था, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ये फर्स्ट वीक ऑफ मई की बात है। तो मैंने अपने 2-4 मित्रों से संपर्क कराया। फिर मैंने जब नहीं हो पाया, तो जब तक रात के 1 बजे तक वो सिलेंडर उनको नहीं उपलब्ध हो पाया, मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। फाइनली रात में 1 बजे बाहर से उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध कराया गया और सुबह उनको हॉस्पिटलाइज भी कराया गया। देखिए, महामारी के अनुसार सबसे पहली तो बात यह है कि हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे स्पेशल ध्यान रखना ही होगा, चाहे बाज़ार खुले या न खुले। फिर भी मेरा तो मत ये है कि अगर अभी 1 सप्ताह और बंद कर सके तो कम से कम हमें आगे आने वाले टाइम में 4-5 महीने बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरी लहर की भी आवाज़ आ रही है, कहीं 1-2 स्टेटों में इसको सुना भी गया है। तो अगले 10 दिन में उसकी स्थिति हमारे प्रदेश में, हमारे आसपास में उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन नागरिकों से यह है कि अगर उनको छूट दी भी जाती है हमारे बाज़ार खुलने के लिए, तो वे अपने जो सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, वो ठीक है, दूसरे का भी उसमें भविष्य होना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो ही मार्केट में जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का 100% इस्तेमाल करके बाज़ार को अल्प रूप में खोला जा सकता है। आपने कहा है कि 1 हफ्ते बाजार और बंद होने चाहिए, मगर व्यापारियों का कहना है कि व्यापार इतना बंद होने से व्यापार में काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने फिर उसके साथ ये भी कहा है कि अगर बाज़ार खुलते भी हैं तो वहाँ बाज़ार में मार्केटिंग करने जाने वालों को लोग भी तभी जाए अगर अत्यंत आवश्यक है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीज़ें हमें 90% तक इस बीमारी से दूर कर सकती हैं। हाल ही में भी जो है नगर निगम जो है हाफ टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कम से कम इस मौके पर जो कोरोना काल है, इसमें लोगों की आजीविका जो है जीरो है। ऑलमोस्ट 80% लोगों की आजीविका इसमें जीरो है। जो कर्मचारी है, सरकारी है या अल्प रूप से फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए छोड़ करके बाकी के लिए ये बड़ा दुखद समाचार है कि 15% बढ़ा रहे हैं इसको। जैसे हम बताते हैं कि 2015 से प्रस्तावित था ये हाउस टैक्स 15% का, पहले से प्रस्तावित था। जैसे हम इसको पहले से थोड़ा पीछे करके आए हैं, तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल और इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यापारियों ने कहा है कि अगर 15% टैक्स बढ़ा तो व्यापारी इसके ऊपर धरना करेंगे, और कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में भी जाएंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यापारी भी तो उन्हीं में से आ गए जिनकी आजीविका बंद हो गई है। जब उनकी आजीविका बंद हो गई यार, ऐसे समय में टैक्स बढ़ाना ये उचित कदम नहीं होगा। इसको अगर थोड़ा दिन और
टाला जाए, बाद में इसकी प्रस्तावित मीटिंग करके व्यापारियों के साथ भी इसकी मीटिंग कर लेनी चाहिए। नगर निगम तो करता ही, आप आपस में बैठ करके इसकी सलाह थोड़ा बाहर से भी ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा।